चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रवि सर एकेडमी पर। तो एक बार पुनः आप लोगों के बीच में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आगामी जो हमारी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में देखते हुए राज्य स्तरीय परीक्षाओं में एक टॉपिक यहां से पूछा जाता है और कई बार यहां से प्रश्न भी बन जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो उत्तराखंड के हम लोग दर्रे हम लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो उत्तराखंड में जो पास है यहां से ये प्रश्न हमसे पूछ जाते हैं कि उत्तराखंड में जो पासेस हैं या फिर पास जो हैं उनके बारे में प्रश्न जो हमसे बनते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारी परीक्षा में बन सकते हैं, या फिर उत्तराखंड के जो पास हैं उनको हम लोग कैसे याद करें। सबसे पहले तो ध्यान रखना, अगर हम लोग उत्तराखंड में पास की बात करें तो हमारे पास 3 प्रकार के पासेस हमें देखने को मिलेंगे। एक हमारे पास वो है जो राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर के पासेस हमें देखने को मिलते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर जो हमारी सीमाएं अन्य देशों से है, अर्थात उसके साथ आप लोग इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर भी बोल सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर भी इसको बोल सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर के दर्रे। दूसरा हमारे पास जो है वो राज्य स्तरीय दर्रे, राज्य स्तरीय दर्रे हम लोग इसमें देखेंगे। और एक हमारे पास जो आएंगे वो जिला स्तरीय दर्रे आएंगे, जिला स्तरीय दर्रे हम लोग देखेंगे कि जिला स्तर पर जो उत्तराखंड में दर्रे हैं वो कौन से हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिएगा, अगर हम लोग राज्य में देखेंगे तो ज्यादा जो हमारे लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से दर्रे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये अंतरराष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय स्तर के दर्रे हमारे पास महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा के लिए, और साथ ही ये राज्य स्तरीय ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनमें कुछ दर्रे हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो मैं आपको महत्वपूर्ण बताऊं तो हमारे पास ये देखने को मिलेंगे। उसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो दर्रे को उत्तराखंड में जो इनके नाम हमें देखने को मिलते हैं, उत्तराखंड में इसे खाल भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, या फिर गिरिद्वार भी इसे बोला जाता है, गिरिद्वार इसको बोला जाता है, या फिर हम लोग इससे दर्रा आप लोग सामान्य तो देखते हैं कि इसको हम लोग दर्रे के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, या फिर कहीं के पर जैसे धूरा के नाम से हम लोग कहते हैं, धूरा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ये सामान्य नाम है कि जो उत्तराखंड में दर्रों के नाम हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपसे धूरा वगैरह ये इस तरीके के शब्द आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये दर्रे के बारे में या फिर पास के बारे में बात हो रही है। दूसरा ध्यान रखना, अगर हम उत्तराखंड की बात करें कि उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक दर्रे हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है, यह सामान्य दर्रे की आपको ध्यान रखना है, तो सर्वाधिक दर्रे जो है हमारे पास वो चमोली में है। यह प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक दर्रे अगर सीधा प्रश्न पूछे कि उत्तराखंड के किस जनपद में होंगे तो सर्वाधिक दर्रे हमारे पास चमोली जनपद में होंगे। दूसरा, अगर हम बात करें कि उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा दर्रा होगा, अगर हम लोग सर्वाधिक ऊंचाई पर दर्रा पूछे कि हमारे पास कौन सा होगा, तो ध्यान रखिए उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर अलग अलग आपको वैसे देखने को मिलेगा, मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन अगर हम बात करें तो भारत का भी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित अगर हम दर्रे की बात करें तो माणा है, ध्यान रखना, वो भारत का भी 7272 मीटर है, इतना भारत का। लेकिन ध्यान रखिए अगर हम अब हाल की बात करें, क्योंकि यहां पर सड़कें जानी प्रारंभ हो चुकी है और जिन क्षेत्रों में सड़कें चले जाती है उसे हम दर्रा नहीं बोलते। दर्रा क्या होता है, अगर मैं इसको भी आपको बताऊं तो दर्रा पहाड़ी क्षेत्रों में, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति दर्रे को जानता है। आप पहाड़ों में देखे होंगे, एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी के बीच में एक छोटा सा रास्ता होता है, संक्रांत सा रास्ता, मतलब जो हमारे यहाँ जो रास्ता होता है गांव में, उसी को हम लोग दर्रा बोलते हैं। अगर मैं सामान्य से आपको बात बताऊं, इसीलिए राज्य के हर एक व्यक्ति को यह पता है कि दर्रा किसे बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग माणा को पढ़ते थे, लेकिन अगर मैं अब आपको बताऊं तो ध्यान रखना, इस आधार पर अगर हम अब देखें तो वो सर्वाधिक ऊंचाई जो दर्रा होगा वो होगा थांगला। कौन सा होगा? थांगला। और ये उत्तरकाशी के अंदर हम अभी जानेंगे, तो ये हमारे पास कौन सा होगा? थांगला होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। प्रश्न हमसे ऐसे पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा दर्रा है जिसे हम लोग इसके नाम से जानते हैं। एक चीज और देखिएगा, अगर मैं यहीं से आपको बता दूं कि प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य के किस दर्रे को, अगर आपसे पूछा जाए कि जो राज्य का जो है वो कौन सा दर्रा है जिसे हम लोग ट्राई कॉर्नर पास के नाम से, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना,
राज्य के किस दर्रे को ट्राई कॉर्नर, जो कॉर्नर पास के नाम से हम लोग जानते हैं? तो ध्यान रखना, राज्य के किस दर्रे को ट्राई कॉर्नर पास या फिर तिराहा जिसको हम लोग बोलते हैं, तिराहा, वो कौन सा दर्रा है जिसे हम लोग ट्राई कॉर्नर पास के नाम से हम लोग जानते हैं? तो ध्यान रखना, वो हमारे पास कौन सा होगा? लीपू लेक दर्रा है। कौन सा है? लीपू लेक दर्रा है। इसको आपको ध्यान रखना है, जिसे हम लोग ट्राई कॉर्नर पास के नाम से। अब इसको क्यों कहते हैं ट्राई कॉर्नर पास के नाम से? तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमारे पास 3 की सीमा बनाता है, एक भारत के साथ, दूसरा चीन या फिर आप लोग जिसे तिब्बत आप लोग कहते हैं, तिब्बत के साथ, और तीसरा जो है वो नेपाल के साथ। किसके? नेपाल के साथ। इसीलिए हम इसे ट्राई कॉर्नर पास कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किसे ट्राई कॉर्नर पास के नाम से जानते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, लिपुलेख दर्रे को इसको जाना जाता है। साथ ही आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, हमारे पास यही लिपुलेख दर्रा वो है जहां से मानसरोवर यात्रा अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड के किस दर्रे से गुजरती है, तो वो यही है मानसरोवर यात्रा के लिए, जो कौन हमारे लिपुलेख दर्रा है। इसको आपको ध्यान रखना। दूसरी ओर अगर मैं आपको बात करूं, तो यहां पर जो ये लिपुलेख दर्रा है, इसको आपको एक नाम और देखने को मिलेगा कि लिपुलेख दर्रे का नाम, तो जिसे हम लोग गुंजी पास के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गुंजी पास के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। और ये लिपुलेख दर्रा वो भी है जो पहले हमारे व्यापार के लिए हुआ करता था, जो चीन के साथ व्यापार होता था। और आपको बता दूं, जब चीन के साथ व्यापार बंद हो गया था, जब हमारे पास चीन का युद्ध होता है, जब हम 62 के बाद देखते हैं कि चीन का युद्ध हुआ, तो आगे ये ध्यान रखना, इसी दर्रे से 1992 में 1992 से फिर से यहां से व्यापार खोला गया। ये ध्यान रखना, व्यापार खोला गया। और इससे व्यापार जो कौन करता है, तो ये भी ध्यान रखना, वो भोटिया जनजाति थी। कौन सी थी? भोटिया जो जनजाति है, वो जनजाति ही यहां से व्यापार भी करती थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी जनजाति लिपुलेख दर्रे से होते हुए व्यापार करती थी, तो वो हमारे पास कौन सी हो जाएगी? भोटिया। और साथ ही जब चीन के युद्ध के बाद फिर से जो व्यापार जो खोला गया, वो कब खोला गया? तो आप ध्यान रखिएगा, ये 1992 में है, 1992 में। ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में, सामान्य प्रश्नों में पूछे जाते हैं। आप चाहे पीसीएस दो, लोअर पीसीएस दो, ग्रुप सी दो, इत्यादि जो भी आप परीक्षाएं दे रहे हैं, अगर राज्य स्तरीय दे रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को इन चीजों को ध्यान रखना है। अगर आपसे प्रश्न पूछे जाए, तो ऐसे प्रश्न आप लोगों को आने चाहिए। अब मैं आप लोगों के पास फिर से आ जाता हूं अगले टॉपिक में। अगर हम बात करें, तो हम उत्तराखंड के दर्रों की बात कर लेते हैं। ध्यान रखना, मैं यहां पर उत्तराखंड के दर्रों की बात कर लेता हूं। अगर हम उत्तराखंड के दर्रों की बात करें, तो हम किस तरीके से उत्तराखंड के दर्रों को पढ़ेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ध्यान रखिए, मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक रहेगी, जिसके माध्यम से हम लोग दर्रों को पढ़ेंगे। अब मैदानी क्षेत्रों में दर्रे नहीं होंगे, तो मैंने एक छोटा सा ऐसे मैप बना दिया है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, उत्तराखंड के दर्रों को हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार मैंने ये छोटा सा मैप बनाया है, केवल ऊपरी क्षेत्रों में बनाया, नीचे में नहीं बना रहा हूं। तो आप भी इस तरीके से अपने कॉपी में बनाइएगा। एक मेरी ट्रिक सुनिएगा, और मैं आपको बता दूं, ट्रिक ऐसी होगी कि आप इसके बाद कभी दर्रों को नहीं भूलेंगे, और 1 नंबर आपका पक्का है। बस आप ध्यान से सुनिएगा इसको। देखो, अब कैसे हमारे पास ट्रिक है, तो इसको समझो। पहले ट्रिक के लिए आप लोगों को क्या क्या चीजें आपको देखनी पड़ेगी, या फिर कैसे आप लोगों को समझनी पड़ेगी, तो इसको समझिए। पहले हम लोग यहां पर जनपद देख लेते हैं। ये ध्यान रखना, ये देहरादून जनपद हो गया, मैं बात कर रहा हूं। ये हमारे पास उत्तरकाशी हो गया, जहां पर दर्रे हम लोग देख रहे हैं, मैं उनको दर्शा रहा हूं, उत्तरकाशी। ये हमारे पास चमोली हो गया, ये आप ध्यान रखना। और ये हमारे पास पिथौरागढ़ हो गया। कौन है? पिथौरागढ़। और इसी के नीचे अगर मैं बात करूं, तो ये हमारे पास चंपावत हो गया, ये आप ध्यान रखना। और यहां पर हमारे पास बागेश्वर हो गया। कौन हो गया? बागेश्वर। यहां तक मैंने वो दर्शाए हैं जो जनपद, मतलब दर्रों के लिए जहां पर हमारे पास दर्रे हैं, उन जनपदों को मैंने दर्शा दिया है। एक बार आप लोग भी ऐसे ही दर्शाइएगा, बस एक बार देखने की जरूरत है, थोड़ा धैर्य बनाने की जरूरत है। आप आराम से इसको कर सकते हैं, और 1 नंबर आपका आसानी से आप लोग इसको अर्जित कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा कि किस आधार पर आप लोग इसको कर सकते हैं। देखो, अब इन दर्रों को हम लोग कैसे करें, या फिर कैसे ये याद होंगे, तो इसको समझो। सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं, वो हम देहरादून से करेंगे। एक बार आप इसको मैप को बना लीजिए, मेरी कहानी को पूरी सुनिएगा, हम कैसे इस तरीके से। देखो, आप लोगों को मैं एक चीज बता रहा हूं कि अगर हम लोग मेरी एक कहानी है, इस आप कहानी के तौर पे लेना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी के लिए ऐसे विशेष नहीं होगी कि आप लोग कोई अपने ऊपर कोई ले रहा है ना। एक मजाक के तौर पे मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, उसको आप लोग एंजॉय भी करिएगा, और साथ ही आप लोग इसको सीखिएगा। देखो, हम लोग जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि क्या आप सभी लोग तैयार हैं?
इस कहानी को सुनने के लिए। आपने कहा जी हम तैयार हैं, शुरू यहीं से करना है, आप लोग तैयार हैं, तो आपने कहा तैयार है। तो अगर आप तैयार है ना, तो ध्यान रखना, तैयार से हमारे पास एक दर्रा है जिसका नाम है तिमली दर्रा। क्या है जी? तिमली दर्रा। मैंने क्या कहा? अगर आप तैयार हैं तो तैयार से एक दर्रा है जिसका नाम है तिमली दर्रा। इसको आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण दर्रे कराऊंगा जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उनको देखते हुए। तो तिमली दर्रा है कि आपको ध्यान रखना है। फिर आप लोगों ने कहा कि ठीक है हम लोग तैयार हैं, तो अगर तैयार हैं तो आप लोग जो है श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर हम लोग तैयार होते हैं। तो श्री रामचंद्र जी मतलब श्रृंगकंठ दर्रा है हमारे पास। कौन सा होगा? यहां पर ये ध्यान रखना, ये हमारे पास होगा श्रृंगकंठ दर्रा होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। और अब श्रृंगकंठ दर्रा है तो आप लोग जो है जोर से, बड़े जोर से आप लोग बोलिएगा श्री रामचंद्र जी। तो बड़े जोर से अगर आप लोग बोल रहे हैं तो यहां पर एक दर्रा है जिसका नाम है बड़ासू दर्रा। मैंने क्या कहा एक बार सुनिएगा। मैंने कहा ये ध्यान भी रखिए, इस वाले क्षेत्र में एचपी है, ये ध्यान रखना। और यहां पर हमारे पास जो दर्रे होंगे मैं आपको बता दूं, ये होंगे चीन और तिब्बत के साथ। किसके साथ? चीन व तिब्बत के साथ होंगे। और यहां पर हमारे पास क्या है? नेपाल है। अब ये हम लोग देख लेंगे कि किस किस के साथ। मैंने क्या कहा सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, ये जो आधार पर मैंने कहा है इसको आप इसी आधार पर आप लोग याद करिएगा। मैंने ये कहा कि आप तैयार हैं, आप लोगों ने कहा तैयार हैं, तो तैयार से तिमली। और मैंने कहा कि जब तैयार हैं तो श्री रामचंद्र जी का नाम लीजिए, तो श्रृंगकंठ दर्रा हो गया। और आप लोग बड़े जोर से लीजिएगा तो बड़े जोर से मतलब बड़ासू दर्रा हो गया। तो ध्यान रखना, तिमली दर्रा, श्रृंगकंठ दर्रा, बड़ासू दर्रा। श्रृंगकंठ जो तिमली दर्रा है, तिमली दर्रा देहरादून, ध्यान रखना, देहरादून और देहरादून, ध्यान रखना देहरादून के साथ है। ये आपको ध्यान रखना देहरादून में है, बाकी इधर हिमाचल वाला क्षेत्र हमारे पास लग जाता, तो आपको ध्यान रखना है तिमली दर्रा कहां पर? देहरादून में। दूसरा ध्यान रखना, अगर हम उत्तरकाशी की बात करें तो यहां पर हिमाचल के साथ जो है श्रृंगकंठ दर्रा, और साथ ही ध्यान रखना बड़ासू दर्रा, दोनों किसके साथ है? हिमाचल के साथ है श्रृंगकंठ भी और बड़ासू दर्रा भी। यहां तक आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आ गई कि ये दर्रे किस किस के साथ है, तो मैंने आपको बता दिया बड़ासू और ये दोनों दर्रे जो होंगे ये उत्तरकाशी के हैं, जो एचपी के साथ हमारे पास सीमा बना रहे हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़िएगा और आगे की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखो, अगर हम आगे की शुरुआत करें तो देखो सबसे पहले उत्तरकाशी में चलते हैं। सुनिएगा जरा उत्तरकाशी की भी आप लोग कहानी। उत्तरकाशी अगर देखें तो राज्य में सबसे ज्यादा साग सब्जी फल वगैरह के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे प्रमुख जो जनपद है वो उत्तरकाशी है। अगर उत्तरकाशी सबसे प्रमुख है किसके लिए? मैंने कहा साग सब्जी वगैरह के लिए। तो साग सब्जी का मतलब है कि यहां पर कौन सा दर्रा होगा? सांग चोकला। साग सब्जी का मतलब कौन सा होगा? ध्यान रखना, सांग चोकला। कौन सा होगा? सांग चोकला। ध्यान रखना, साग सब्जी का मतलब है सांग चोकला, यहां पर दर्रा हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर यहां पर साग वगैरह ज्यादा होगा तो ध्यान रखना यहां के लोग काम करेंगे। काम करेंगे तो क्या होंगे? थके हुए होंगे। क्या करेंगे? थांगला होगा। जब थके होंगे तो थांगला। और अगर थका हुआ लोग होगा वो फालतू में किसी के मुंह नहीं लगता है तो क्या हो जाएगा? मूलिंगला। क्या हो जाएगा? मूलिंगला। ये ध्यान रखना, मुंह नहीं लगे तो क्या होगा? मूलिंगला। और ध्यान रखना नहीं लगता है, नहीं लगता है तो नेलंग होता है। और नहीं लगेगा और फालतू की बातें तो किसी से नहीं करता है तो क्या हो जाएगा? व्यांगला। मैंने क्या कहा? सुनिए एक बार सुन से आप लोग। मैंने क्या कि उत्तरकाशी में जो है साग सब्जी ज्यादा होती है तो सांग चोकला, और वहां के लोग थके हुए रहते हैं काम करके तो थांगला, और थके हुए लोग फालतू मतलब व्यंग की बातें किसी से नहीं करते तो मूलिंगला, नहीं करते हैं तो नेलंग, और क्या नहीं करते हैं? फालतू का व्यंग नहीं करते, बातें नहीं करते तो क्या हो जाएगा? व्यांगला। 2 बार आप बोल के देखिएगा 100%। आज तक मैं आपको बता दूं 8 साल हमें अध्ययन कराते हुए हो चुके हैं, मैं आपको बता, लेकिन बच्चा जो है इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से सुनता है और वो इस ट्रिक को याद कर लेता है। तो मैं चाहता हूं कि ये ट्रिक मैं आप लोगों तक भी ले जाऊं और आप लोग भी इस चीज को सीखे और दूसरों तक आप लोग ये चीजें पहुंचाएं। देखिए उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो हमारे पास यहां पर है चमोली। अब हम चमोली के साथ देखते हैं कि चमोली के साथ हमने क्या ट्रिक बनाई। तो देखो सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान रखना है, अब मैं चमोली के साथ जो दर्रे बनाना उसको समझ। चमोली के जो लोग हैं वो जो हैं वो चीन जाना चाहते हैं, लेकिन चीन के लिए उनको वीजा नहीं मिल रहा है। मैंने क्या कहा? चमोली के लोग चीन जाना चाहते हैं लेकिन वीजा नहीं मिल रहा, और नहीं जा रहे हैं लेकिन उनको जाना है, मतलब हट है कि मुझे जाना है। तो अगर जाना है तो कैसे जाएंगे? चोरी से। अब चोरी से जाएंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? नीति बनाएंगे। और नीति क्या बनाएंगे? मन में। मैंने क्या कहा? चमोली के लोगों को तिब्बत जाना है, चीन जाना है, तो यहाँ के लिए उन्हें क्या नहीं मिल रहा? वीजा। तो उन्होंने क्या करा कि अब हमें कैसे जाना है? चोरी से। तो क्या होगा? चोरा होती। कौन सा दर्रा होगा? ध्यान रखना, अगर उनको जाना है और वीजा नहीं मिल रहा है तो ध्यान रखना अब कौन सा दर्रा होगा? चोरा होती। ध्यान रखना कौन सा होगा?
चोरा होती दर्रा होगा। और चोरा होती दर्रा है भाई, चोरी से जाएंगे तो उसके लिए क्या बनाएंगे, ये सबसे पहले ध्यान रखना, नीति। क्या बनाएंगे, नीति। और नीति कहां बनाएंगे, मन में, तो क्या हो जाएगा, माना। मैंने क्या कहा, नीति कहां बनाएंगे, मन में, और मन में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, माना। क्लियर है, मैंने क्या कहा, चोरी से जाना है, नीति बनाएंगे कहां, मन। अब मन में इन्होंने नीति बनाई कि भाई हम वहां पर जाएंगे। अब भाई चोरी से जाना है तो थोड़ा मुखौटा बना के जाना है। और चोर कैसे होता है, हम लोग सामान तो देखो ना, जैसे घर में आप लोगों को भी बोलते होंगे, लड़कों को ज्यादातर बोलते हैं ना, जैसे लंबे बाल है तो उसको क्या बोलते हैं कि चोर लग रहा है, तो मतलब लंबे लंबे बाल करेंगे। अब बाल भी अगर तो आप बढ़िया से बनाएंगे तो हम लोग को क्या बोलेंगे, भाई सलमान खान की तरह लग रहा है। लेकिन हम वैसे नहीं बनाने ना, हमें तो क्या करना है, इधर उधर फेंकना है, मतलब किंगर बिंगर करना है। मैंने क्या कहा, हमें जो है जो बाल लंबे लंबे करने हैं तो क्या हो जाएगा, बालचा धूरा। क्या हो जाएगा, बालचा धूरा। और बाल भी इधर उधर फैलाने हैं तो किंगर बिंगर, क्या हो गया, किंगरी, किंगरी और बिंगरी हो जाएगा, किंगरी बिंगरी हो जाएगा। जब आप इधर उधर करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो बाल आप लोगों ने क्या किया, इधर उधर आप लोगों ने किया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, किंगरी बिंगरी हम लोग बोलेंगे। क्लियर है आप लोगों को। अब देखो, ठीक है, सब कुछ हो गया। मैंने क्या कहा, चोरी से जाना है, हमने नीति बना ली। नीति कहां बनाई, मन में। और मन में ये बनाई कि हम बालों को इस तरीके से करेंगे, बाल लंबे लंबे, उनको भी इधर उधर किंगर बिंगर हम लोग करेंगे। तो अब जो है, अब यहां पर हमें जाना है। तो हमने कहा कि भाई कौन कौन जाएगा। अगर कौन कौन जाएगा तो यहां पर एक दर्रा है जिसका नाम है कोई दर्रा। कौन सा दर्रा है, कोई। अब कौन कौन जाएगा, तो कोई। फिर सब बोलने लगे हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि मैं भी जाऊंगा। मैं तो यहां पर जो बुजुर्ग है ना, उन्होंने बोला कि भाई ये घटिया काम है, इसमें सब नहीं जा सकते। तो ये क्या हो गया, घाटरलिया दर्रा, घाटरिलिया दर्रा, घाटरलिया दर्रा हो जाएगा। मतलब ये क्या है, घटिया काम है, तो इसको क्या बोला, घाटरलिया दर्रा हो गया। ठीक है भाई। अब जो है इन्होंने बोला कि सब नहीं जाएंगे, ये घटिया काम है, और इसमें जो है लंबे लंबे लोग जाएंगे। तो लंबे लंबे जाएंगे तो मतलब लम लंग, क्या हो जाएगा, लम लंग। इसमें लंबे लंबे लोग जाएंगे तो लम लंग हो जाएगा। और कैसे जाएंगे, अब भाई चोरी से जाएंगे तो ऐसे तो जानेंगे सीने ताड़ के। अब भाई चुपके चुपके जाएंगे तो मतलब सल सल, क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सलसल बोलते हैं। मतलब खिसकते खिसकते जाएंगे। और सलसल जब जाएंगे तो लोगों को ताजुब हो जाएगा, तो ताजुब हो जाएगा तो तंजूल पास हो जाएगा, तंजूल पास। एक बार फिर से सुनिएगा इसको। वैसे आप वीडियो को बार बार देख सकते हो तो याद हो। मैंने क्या कहा, हम चमोली के लोग जो है तिब्बत जाना चाहते, वीजा नहीं मिल रहा है तो चोरी से जा रहे। चोरी के लिए उन्होंने नीति बनाई कहां, मन में, तो माना हो गया। अब मन में क्या बने कि हम बाल जो है लंबे लंबे, मतलब चोरी के बेश में जाएंगे तो बाल लंबे लंबे, बाल भी किंगर बिंगर जाएंगे। भाई ऐसे तो नहीं कि अच्छे से बन के जाएंगे। और फिर किंगर बिंगर करके भाई कौन कौन जाएगा, तो फिर सबने हाथ उठाया। लेकिन ये बोला कि भाई ये घटिया काम है तो घाटर लिया। क्या बोला, लंबे लंबे जाएंगे तो लमलम, और कैसे जाएंगे, सलसल। और उसके बाद क्या हो गया, ताजुब हो गया, मतलब तंजूल पास हो गया। क्लियर है इतना। तो यहां तक आपको ये ध्यान है। ये किसके बीच में, चमोली और तिब्बत के बीच में, मतलब चीन या तिब्बत के बीच में ये दर्रे हैं, ये आपको ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, जो मेरे दर्रे होंगे वो भी चीन या तिब्बत के साथ होंगे। मैं आपको बता दूं, चमोली जो तिब्बत के साथ होंगे, लेकिन यहां पे जगह नहीं है तो मैं नीचे बना देता हूं। लेकिन ये समझना, नेपाल के साथ हमारे दर्रे नहीं है। किसके साथ होंगे, ये भी चीन या तिब्बत के साथ, लेकिन होंगे किसके, पिथौरागढ़ के। देखो अब पिथौरागढ़ ने देखा यार कि, फिर से सुना ट्रिक को, अब यहां से थोड़ा सा बदल रहा हूं, इसी पे जोड़ा। पिथौरागढ़ को लगा यार कि जब हमारे पड़ोसी जनपद जा रहा है तो मैं भी चला जाता हूं, भाई हम भी चले जाते हैं। लेकिन हम ऐसे काम नहीं करेंगे जैसे चमोली वालों ने किया। हम कैसे काम करेंगे, हम जो है मिलने तो जाएंगे। तो मिलने का मतलब क्या है, मिलम, क्या है, मिलने तो जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे, लिखे पढ़े तो लीपू लेक। इन्होंने बोला हम कैसे जाएंगे, लिखे पढ़े जाएंगे। हम चोरी से नहीं जाएंगे, हम लिखे पढ़े जाएंगे। और लिखे पढ़े कैसे जाते हैं भाई, ढंग से सही दज के। वो तो चोरी से ऐसे करके गए थे, हम सही दज के जाएंगे, मतलब नवे होके, नवी मतलब नए अच्छे तरीके से होके जाएंगे। और हम ऐसे नहीं जाएंगे जैसे ये ऐसे गए थे। अब पहाड़ों में जाना है तो हम लोग किस में जाएंगे, ऊंट में जाएंगे। तो ऊंटा जयंती, इन्होंने कहा कि हम ऊंट में जाएंगे। अगर हम भाई पढ़े लिखे आदमी होता है ना एक एटीट्यूड, तो इन्होंने कहा कि हम किस में जाएंगे, ऊंट में जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक है भाई, इन्होंने बोला कि अगर तुम इसमें जा रहे हो तो ठीक है। अब इन्होंने ये करा कि भाई हम लोग जो है वो कौन कौन अब जाएगा, भाई कैसे, तो इन्होंने बोला कि भाई हम लोग जो है लंबे लंबे जाएंगे। तो लंबे लंबे जाएंगे तो इसमें इन्होंने कहा लंपिया धूरा, लंपिया धूरा। इन्होंने कहा कि भाई ये भी तो, इससे पहले जो लोग गए थे ये भी लंबे लंबे गए थे, कौन, चमोली वाले, तो वो लमलंग गए थे, मतलब दर्रा लमलम। इन्होंने बोला कि हम भी लंबे लंबे जाएंगे तो लंपिया धूरा है। और जब ये जाएंगे तो लंबे लंबे जाएंगे तो कैसे, दादा बन के, मतलब धारमा। कौन सा हो जाएगा, धारमा। अब देखो जरा ये दर्रे, सारे दर्रे किसके साथ है, चीन या तिब्बत के साथ, नेपाल के साथ नहीं है। मैंने लिखने के कारण यहां लिखा है,
लेकिन उनके साथ दर्रे नहीं है। ये स्पष्ट मैं आपको कर रहा हूं, यहां पर लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है उसके कारण। देखो मैंने क्या कहा, पिथौरागढ़ ने भी मिलने की चाह रखी कि भाई मैं भी मिलने जाऊंगा, लेकिन हम कैसे जाएंगे, लिखे पढ़े जाएंगे। तो लिपु लेख, लिखे पढ़ा कैसे जाएंगे भाई, ढंग से बन के जाएंगे। ये तो चोरी से मतलब उस तरीके से गए तो नवी बन के, और नए लोग किस पे जाएंगे, मतलब हम वहां पर सल नहीं जाएंगे, चोरी से नहीं, हम ऊंट पे बैठ के जाएंगे। भाई पढ़े लिखे लोग हैं, और कैसे लंबे चौड़े जाएंगे तो लंबिया धुरा, और कैसे बन के जाएंगे, दादा बन के तो क्या हो जाएगा, दारमा। तो ये सारे दर्रे हमारे पास हो गए किसके बीच में, उत्तरकाशी, चमोली और तिब्बत के बीच में। अब देखो जरा, अब और इंटरेस्टिंग कहानी है, अभी खत्म थोड़ी हुई है, आप ध्यान से सुनो जरा। देखो कहानी में ये इंटरेस्ट आया कि जब ये बात चमोली को पता चली, जब ये बात चमोली को पता चली तो चमोली को बड़ा गुस्सा आया। चमोली ने बोला यार कि जब तू तेरी वहां पे जान पहचान थी तो हमें भी बता देता, हम भी चल लेते तेरे साथ। ये ध्यान रखना, ये मैं केवल एक कहानी के तौर पे आपको सुना रहा हूं, कोई विशेष इसको अपने हिस्से ना ले, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि हम टीचर हैं, हमें बहुत सारी चीजें ऐसी बनानी पड़ती है ताकि विद्यार्थियों के दिमाग में घुसे, तो इसको आप लोग गलत ना ले। अब देखो जो चमोली के जो लोग हैं उन्होंने कहा पिथौरागढ़ के लोगों को, भाई आप लोग हमें भी तो बोल सकते थे, हम भी आते तुम्हारे साथ ऐसे। तो इनको गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आया तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है यहां पर चमोली के लोगों ने यहां पर पिथौरागढ़ के जो ये लोग थे इनके ऊपर क्या मारी, इनकी लातें मारनी शुरू कर दी। क्या मारी, इनके लातें, देखना ध्यान रखना, लातें। तो लातें क्या हुई, तो लातू लातू धुरा, भाई लातें मारनी शुरू कर दी। और लातें भी ऐसे नहीं, क्या बार बार, तो क्या होगी, 12 होती, क्या हो जाएगा, 12 होती। अब जब बार बार मारी तो टोपी गिर गई, तो क्या हो जाएगा, टोपी टोपी धुरा। भाई जब बार बार मारी तो इनकी टोपी गिर गई पिथौरागढ़, और टोपी गिर गई तो पिथौरागढ़ वालों को भी गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आया तो इन्होंने बोला कि हम तुम्हारे खिलाफ मार्च योग निकालें, मतलब रैली। तो इनके बीच में एक दर्रा और है जिनको क्या बोलते हैं, मार्च योग। मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं इनको, लातू दूरा है, ये ध्यान रखना, एक है 12 होती, एक है टोपी धूरा है, और एक हो जाएगा हमारे पास मार्च योग हो जाएगा। अब ये सारे दर्रे किसके बीच में है, पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में, ये ध्यान रखना, किसके बीच में है, पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में है, ये ध्यान रखना। अब इन्होंने क्या करा, ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा लातू दूरा किसके बीच में, चमोली पिथौरागढ़, 12 होती चमोली पिथौरागढ़, टोपी दूरा चमोली पिथौरागढ़, और मार्च योग चमोली पिथौरागढ़। कहानी मैंने क्या सुनाई, भाई चमोली को गुस्सा है, तुमने हमें क्यों नहीं बोला जब तुम्हारी जान पहचान। तो इन्होंने क्या करा, लाते मारी, और लाते भी बार बार मारी तो 12 होती, और बार बार मारी तो इनकी टोपी गिर गई तो टोपी दूरा। और तब पिथौरागढ़ को गुस्सा है, उन्होंने बोला यार हम तो क्या निकालते हैं, मार्च को निकालते हैं, हम धर्म तुम्हारे खिलाफ जो रैली निकालते हैं। तो जब इन्होंने ये बोला तो चमोली को भी गुस्सा है। चमोली ने कहा कि यार हट यार, तुम हटो, तुमसे जो सुंदर है वो तो बागेश्वर है। इसने बोला तुमसे सुंदर बागेश्वर, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, सुंदर डूंगा। अब सुंदर डूंगा किसके बीच में, ध्यान रखना, चमोली और बागेश्वर। चमोली ने किसको कहा, पिथौरागढ़ को, कि तुमसे सुंदर है। जब ये बोला तो पिथौरागढ़ के दिमाग में घुस गया कि यार ये क्या कह रहा है, सुंदर है। तो पिथौरागढ़ ने कहा कि चलो हम भी ट्राई मारते हैं। तो ट्राई मारते हैं तो कौन सा हो जाएगा, ट्रेल पास। अब ट्रेल पास किसके बीच में है, ध्यान रखना, ट्रेल पास पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में। ट्रेल पास किसके बीच में, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात। तो इसके बाद क्या हुआ, पिथौरागढ़ ने कहा ये सारा लफड़ा ही बेकार है, मैं इससे बढ़िया जो है नीचे चंपावत पे जाता हूं। अभी चंपावत को कुछ नहीं आता, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इसको लालच देते हैं। तो दर्रा है लासपा, क्या हो जाएगा, दर्रा कौन सा हो जाएगा, लासपा दर्रा। तो लासपा दर्रा किसके बीच में, हम लालच देते हैं किसको, चंपावत को। तो पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में लासपा, और ट्रेल पास पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच, और चमोली और बागेश्वर के बीच में सुंदर डूंगा। क्लियर है। बाकी एक आधा दर्रा मैं और बता दूं, चमोली और उत्तरकाशी के बीच में कालिंदी, कौन सा है, कालिंदी, इनके बीच में कालिंदी दर्रा है। इसको आपको ध्यान, मैंने ये ट्रिक आपको सुनाई है, कैसी लगी आपको ट्रिक, बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है। ये पूरी आप लोग एक दो बार आप लोग इसको सुन लेंगे तो आप लोगों को इससे याद हो जाएगा। दो चार दर्रे में आपको और बता दूं, जो हमारे पास जो है, जो ऐसे दर्रे हैं जो दो दो क्षेत्रों में है या फिर किसी में हमारे पास है, तो ध्यान रखना, मैं इन जनपदों को लिख दूं। एक हमारे पास सबसे पहले पिथौरागढ़ में आप आ जाओ, पिथौरागढ़ के कुछ दर्रों को आप ध्यान रखें। जैसे आप लोग देखेंगे एक सिनला दर्रा आप लोगों ने सुना होगा, सिनला दर्रा आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सिनला दर्रा जो है किसके बीच में है, ये ध्यान रखना। किसको, हम लोग पिथौरागढ़ को देख रहे हैं, पहले हम पिथौरागढ़ को देख लेते हैं। और पिथौरागढ़ के बीच में आप लोगों ने एक दर्रा सुना होगा जिसका नाम है सिनला। अब सिनला जो दर्रा है, ध्यान रखना, ये सिनला दर्रा किसके बीच में है, तो इसको भी ध्यान रखना, यह है दारमा और ब्यास घाटी के बीच में। किसके बीच में, दारमा प्लस ब्यास घाटी को जोड़ता है। पिथौरागढ़ के हैं, ये ध्यान रखना, दारमा और ब्यास घाटी को जो जोड़ता है वो कौन है, सिनला दर्रा। एक है हमारे पास दूसरा दर्रा, ध्यान रखना, एक है हमारे पास नामा दर्रा, दूसरा जो है वो है नामा दर्रा।
ये भी पिथौरागढ़ में ही है, ध्यान रखना। पूछे जाएंगे आपसे नामा दर्रा जो है किसके बीच में, तो आपको ध्यान रखना है नामा दर्रा भी पिथौरागढ़ में ही है। और ये किसके बीच में, दारमा और कुंथी घाटी के बीच में, दारमा प्लस कुंथी घाटी, ध्यान रखना कुंथी घाटी के बीच में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नामा दर्रा किसके बीच में है तो पिथौरागढ़ में है, लेकिन दारमा और कुंथी घाटी, सिनला दर्रा किसके बीच में, दारमा और ब्यास घाटी के बीच में, दारमा और ब्यास घाटी के बीच में। एक और दर्रा है जिसका नाम है गंगाचल, तीसरा है गंगाजल नहीं है, गंगाचल है, ध्यान रखना किसके, गंगाचल है, ये ध्यान रखना। अब ये गंगाचल किसके बीच में, तो ध्यान रखना ये भी हमारे पास दारमा और लस्सर घाटी के बीच में, ध्यान रखना। एक है दारमा और लस्सर घाटी के बीच में, लस्सर घाटी के बीच में, तो ये ध्यान रखना लस्सर घाटी के बीच में। ये आपको ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए जो लस्सर घाटी और दारमा के बीच में है, ये आपको ध्यान रखना। और सारे लस्सर यांगटी घाटी बोलते हैं वैसे, लस्सर यांगटी घाटी, ये तीन दर्रे ध्यान रखना है। गंगाचल कहां पर है, पिथौरागढ़ में, पहले तो ध्यान रखना पिथौरागढ़ में है। नामा दर्रा भी पिथौरागढ़ में, सिनला दर्रा भी पिथौरागढ़ में, लेकिन सारे दारमा के साथ है। दारमा के साथ अगर कुंती घाटी बोले तो नामा दर्रा, दारमा के साथ अगर हमारे पास ब्यास घाटी बोले तो वो सिनला, अगर दारमा के साथ लस्सर घाटी या फिर यांगटी घाटी जोड़े तो गंगाजल हमारे पास, गंगाचल जो हमारे पास दर्रा हो जाएगा, ये पिथौरागढ़ के अंदर है। इनको आप लोग नोट कर लेना अगर आपसे पूछा जाए, क्लियर है। एक आप लोग लिखना चमोली, कभी कभी हमसे ये पूछ ले जाते हैं भाई चमोली के दर्रे कौन से हैं। अब मैं वो बता रहा हूं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देखो सारे दर्रे हम लोग नहीं पढ़ सकते, ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ठीक है। अब देखो जैसे चमोली में एक है कुंवारी पास, कौन सा है, कुंवारी पास दर्रा है, ये आपको ध्यान रखना। कुंवारी पास दर्रा जो हमारे पास, एक है भैंयुडार दर्रा, ये भी कहां पर है, चमोली में। एक है कुनकुन खाल, ये ध्यान रखना, कौन सा है, कुन खाल, एक है कुनकुन खाल दर्रा, ये भी आपको ध्यान। ये सारे कहां पर है, चमोली के, ये आंतरिक दर्रे हैं, ध्यान रखना। चमोली के हमारे पास कौन से हो जाएंगे, आंतरिक दर्रे। वहीं पर मैं आपको बताऊं उत्तरकाशी, कुछ उत्तरकाशी में भी है जो कैसे हैं, आंतरिक दर्रे। अब आपसे पूछा जाएगा भाई उत्तरकाशी के कौन कौन से हमारे पास आंतरिक दर्रे, तो एक ध्यान रखना बोधार दर्रा, कौन सा है, बोधार दर्रा, ये किसका है, उत्तरकाशी का आंतरिक दर्रा है, ये ध्यान रखना। वालीपाल दर्रा हमारे पास है, ये कहां पर है, ये भी हमारे पास कहां पर है, उत्तरकाशी के। वाली पास दर्रा, पाल नहीं है, पास दर्रा हो जाएगा। और एक दर्रा यहां पर नीला गोवा दर्रा, ध्यान रखना, कौन सा है, नीला गोवा दर्रा, ये ध्यान रखना। ये सारे बोधार दर्रा, बालीपास दर्रा, नीला गोवा दर्रा कहां पर है, उत्तरकाशी के अंदर है। जबकि कुंवारी पास हो गया, भैंयुडार हो गया, कुनकुन खाल, ये कहां पर है, चमोली के अंदर है। इसको आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न इसे और पूछा था, नोट करके आप लोग लिख लेना इसको, मैं इसलिए बता रहा हूं नोट करके आपसे। यहां से प्रश्न इसने क्या पूछा था, प्रश्न आया था कि तीन धुरा जो है वो हम लोग किसे कहते हैं, क्या कह रहा हूं, तीन धुरा। अगर आपसे पूछा जाए कि तीन धुरा मतलब तीन दर्रे कौन कौन से हैं जिन्हें हम लोग तीन धुरा कहते हैं, तो ध्यान रखना इसमें कौन कौन से आते हैं। एक तो आता है हमारे पास ऊंटा, ध्यान रखना, एक आता है ऊंटा, और एक आता है जयंती, और एक आता है किंगरी बिंगरी, ध्यान रखना, किंगरी और बिंगरी, एक आएगा किंगरी बिंगरी। मैंने क्या कहा, इसने पूछा था कि तीन धुरा किसे कहते हैं, तो तीन धुरा में तीन दर्रे, मतलब पहला ऊंटा, दूसरा जयंती, तीसरा किंगरी बिंगरी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तीन धुरा हम लोग कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने यहां पर ये दर्रे आप लोगों को कराए, जिसमें मैंने उत्तरकाशी के कुछ आंतरिक दर्रे कराए या फिर पिथौरागढ़ के कराए। मैंने दर्रे यहां पर बताए कि एक ट्रिक आपको बताई थी, साथ ही इनमें ट्राई कॉर्नर पास के बारे में मैंने आपसे बात की, और साथ ही यहां पर दर्रों के बारे में हम लोगों ने बात की, कौन कौन से दर्रे और कहां पर हमारे पास सार्वधिक दर्रे। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को पसंद आएगी, और यह भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग शेयर करेंगे वीडियो को, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, इससे उत्साहवर्धन बनता है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के बीच वीडियो लेकर आऊं। और जो विद्यार्थी अगर विकासनगर से देख रहे हैं तो इस समय हमारे यहाँ नए बैचेस चल रहे हैं, तो आप सभी लोग जो है प्रैक्टिस सेट के लिए भी, वीडियो बीपीडीओ के लिए, और साथ ही ऑफलाइन जो हमारे पास बैचेस चल रहे हैं उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और जो विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी रवि सर्च एकेडमी का आप लोग प्ले स्टोर से ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और वहां से आप लोग हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।